हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। और ये जो स्क्रीन शेयरिंग मैंने की थी मैं अब इसको बंद कर रहा हूँ, और जो मेरा बोर्ड वाला प्रेजेंटेशन है मैं उसको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं जो स्क्रीन शेयरिंग है इसको स्टॉप करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसे। फर्स्ट क्वेश्चन की क्या कंडीशन दी है? क्वेश्चन में दिया है हमें द XYZ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिक्वायर्स 1000 यूनिट्स ऑफ पर्टिकुलर आइटम पर मंथ। किसी पर्टिकुलर आइटम की 1000 यूनिट्स चाहिए किसी कंपनी को, उस कंपनी का नाम है XYZ। द एवरेज डिमांड ऑकर्स एट द रेट ऑफ 30 यूनिट्स पर डे। तो जो एवरेज डिमांड है वो है 30 यूनिट्स पर डे के अकॉर्डिंग। मतलब आपको पर डे जो है वो 30 यूनिट्स का डिमांड है। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 50 यूनिट्स पर डे। तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके थ्रू आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो है 50 यूनिट्स पर डे का। ईच आइटम प्रोड्यूस्ड इन द प्लांट कॉस्ट ₹10। तो जो प्रोड्यूस हो रहा है प्रोडक्ट उसका जो कॉस्ट है वो है ₹10। द सेटअप कॉस्ट पर ऑर्डर इज ₹100। सेटअप करने में या जो हम ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते हैं परचेसिंग के केस में, तो वो सेटअप कॉस्ट या ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें दे रखा है ₹100। द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 15%। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो है वो है 15% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री। एंड हमको इसमें जो कैलकुलेट करना है वो है द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड इन ईच प्रोडक्शन रन। हर प्रोडक्शन रन में कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है, और नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स पर ईयर। तो क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड इन प्रोडक्शन रन जो होता है इसी को हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं। और नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स पर ईयर जो है हमें निकालना है कि एक साल में हम कितने प्रोडक्शन रन जो है वो वहां पर करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो जो गिवन दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो ऑर्डरिंग जो टोटल एनुअल नंबर ऑफ यूनिट्स है वो दे रखे हमें 1000 यूनिट्स। साथ ही में जो सेटअप कॉस्ट है, सेटअप कॉस्ट को हम डिनोट करेंगे CO से। सेटअप कॉस्ट जो क्वेश्चन में दिया है वो है ₹100। यूनिट कॉस्ट जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है उसका जो यूनिट कॉस्ट आ रहा है CU, दैट वैल्यू इज गिवन ₹10। ₹10 दिया हुआ है आपको। साथ ही साथ में प्रोडक्शन रेट या रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट जो है, या जिसे हम डेली प्रोडक्शन रेट बोलेंगे, डेली प्रोडक्शन रेट, तो इसको डिनोट करते हैं हम P से। तो डेली प्रोडक्शन रेट जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है P इज इक्वल टू 50 यूनिट्स पर डे। एंड D इज द डेली कंजम्पशन रेट, डेली कंजम्पशन रेट, जिस रेट से कंजम्पशन हो रहा है, कंजम्पशन रेट, इसको डिनोट करेंगे हम D से। और D की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में?
D इज इक्वल टू 30 यूनिट्स, ठीक है। और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट दिया है क्वेश्चन में, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितना दिया है, कॉस्ट इज 15% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री। सो आई की जो वैल्यू दी है वो दिया है 15%, दैट मीन्स 15/100, ठीक है। तो कल हमने डेरिवेशन किया था प्रोडक्शन मॉडल के केस में, और प्रोडक्शन मॉडल के केस में जो ईओक्यू होता है उसका जो फॉर्मूला है वो हम इस टाइप से कुछ लिख सकते हैं, EOQ इज इक्वल टू Q0 इज इक्वल टू √2 COS अपॉन CUI। ये फॉर्मूला इतना तो हम यूज करते आ रहे हैं पिछले डेरिवेशन से। और नेक्स्ट इसमें जो फैक्टर आएगा आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा 1 माइनस D/P का, ठीक है। D और P मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया क्या चीज होती है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है डेली प्रोडक्शन रेट इज 50 एंड डेली कंजम्पशन रेट स्मॉल d इज इक्वल टू 30। सारी वैल्यूज पुट कीजिए और मुझे बताइए इसका क्या आंसर आ रहा है। सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है, एक आंसर मुझे आया है अनुराग का 2500 यूनिट्स। नहीं, आप आंसर चेक कीजिए एक बार फिर से। सर 100 आ रहा है, 100 आ रहा है, 100 यूनिट्स। इस फॉर्मूले में प्रॉपर वैल्यूज पुट कीजिए और बताइए कितना आ रहा है। वैल्यूज हमें दी है, 2 दिया है, CO की वैल्यू 100 दी हुई है, S की वैल्यू है 1000, सॉरी जो एस दिया है 1000 यूनिट्स आपको दिया हुआ है, वो वैल्यू दी है आपको पर मंथ के लिए। लेकिन आप जब एनुअल कैलकुलेट करेंगे तो आपको इसमें इंटू 12 करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये जो वैल्यू होगी वो एनुअल बेसिस पे हो जाएगी 12,000 यूनिट्स, और आपको जो वैल्यू दी थी पर मंथ बेसिस पे दी थी, तो यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे 12,000, ठीक है। अब CUI की वैल्यू, CU की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है 10, I की वैल्यू हो जाएगी 0.15 इंटू 1 माइनस D आपको डिमांड रेट दिया हुआ है 30 और प्रोडक्शन रेट जो है वो है 50, ठीक है। अब प्रॉपर सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी है। अब आंसर बताइए आप कितना आ रहा है। मयूर का आंसर आया है 2000। हाँ, मयूर का आंसर राइट है, 2000 यूनिट्स आएगा इसका आंसर। सो इस केस में अगर आप ऑर्डर देना चाहते हैं तो आपको देना पड़ेगा, या जो प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो वो 2000 यूनिट्स आपको एक बैच में परचेस आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन हमसे पूछा है साथ ही साथ में, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स का मतलब है कि आप कितनी बार इससे प्रोडक्शन करेंगे। तो वो वैल्यू होती है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स की वैल्यू होती है एस बाय Q0 के इक्वल, और एस वैल्यू है हमारे पास 12,000, और एक बार में हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो 2000 का कर रहे हैं। मतलब ईयरली जो है हमें 6 प्रोडक्शन रन करना पड़ेंगे, साल में 6 बार हमें उसका प्रोडक्शन रन करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालना चाह रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने कितने टाइम पे आपको प्रोडक्शन रन करना चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो उसकी 1/n होगा, मतलब 1/6, मतलब आएगा 0.5 ईयर। अगर 0.5 ईयर को हम मंथ में कैलकुलेट करें तो वैल्यू होगी 6 मंथ, ठीक है। तो आपको हर 6 महीने में प्रोडक्शन रन करना पड़ेगा और 2000 यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगी। तो इस केस में आपके पास जो भी मटेरियल आप स्टोर करके रखेंगे और प्रोड्यूस करेंगे तो वो इकोनॉमिक होगा, आपको ज्यादा इसके लिए पे अलग से नहीं करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप चाहे तो पहले राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है एन आइटम इज प्रोड्यूस्ड एट द रेट ऑफ 50 आइटम्स पर डे। तो एक आइटम है जो कि प्रोड्यूस हो रहा है, उसका प्रोडक्शन रेट जो है वो है 50 आइटम्स पर डे। द डिमांड ऑकर्स एट द रेट ऑफ 25 आइटम्स पर डे, और उस आइटम की जो डिमांड आ रही है वो है 25 यूनिट्स पर डे। ठीक है। इफ द सेटअप कॉस्ट इज ₹100 पर सेटअप, और हर बार सेटअप करने में जो उनको कॉस्ट लग रहा है वो है ₹100, एंड द होल्डिंग कॉस्ट इज ₹0.01 पर यूनिट ऑफ आइटम पर डे। तो पर डे जितने भी आइटम्स बन रहे हैं उनको होल्ड करने के लिए ₹0.01 का कॉस्ट लग रहा है। फाइंड द इकोनॉमिक लॉट साइज फॉर वन रन। एक बार अगर आप रन करते हैं, अगर एक बार आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो आपका इकोनॉमिक लॉट साइज क्या होना चाहिए ये पता करना है इसमें। एंड एज्यूमिंग दैट शॉर्टेजेस आर नॉट परमिटेड, शॉर्टेजेस आर नॉट परमिटेड, इससे हमें ये समझना है कि ये शॉर्टेज वाला केस नहीं है, आप शॉर्टेज को अलाउ नहीं कर रहे हैं। ऑल्सो फाइंड द टाइम ऑफ साइकिल एंड मिनिमम टोटल कॉस्ट फॉर वन रन। तो मिनिमम टोटल कॉस्ट निकालना है हमें, और साथ ही साथ में हमें ये पता करना है कि टाइम ऑफ साइकिल क्या होगा, कितने कितने टाइम पे आप प्रोडक्शन करेंगे। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सेकंड वाला जो क्वेश्चन हमने स्क्रीन से लिखा था उसको देखते हैं। ठीक है, तो क्या गिवन है हमें, सबसे पहले हमें दिया है कि जो एन आइटम इज प्रोड्यूस्ड एट द रेट ऑफ 50 आइटम्स पर डे। तो जो पर डे प्रोडक्शन है वो हमारे पास है 50 आइटम्स का, एंड द डिमांड ऑकर्स एट द रेट ऑफ 25 आइटम्स पर डे। मतलब जो डिमांड डी की वैल्यू है वो है 25। साथ ही साथ में इफ द सेटअप कॉस्ट इज ₹100, सेटअप कॉस्ट जिसको कि मैं सीओ से डिनोट करता हूँ वो है ₹100 पर रन। होल्डिंग कॉस्ट इज ₹, फाइंड द इकोनॉमिक लॉट साइज फॉर वन रन एज्यूमिंग दैट द शॉर्टेज इज। अब जो पूरा आपको वैल्यू दी है, सीयूआई की वैल्यू दी है 0.01 पर यूनिट पर डे। तो सीयूआई की पूरी कंबाइंड वैल्यू दी है, अलग से पर यूनिट की हमें वैल्यू नहीं दी है। तो सीयूआई की पूरी यूनिट वैल्यू हो जाएगी ₹0.01। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। सारी वैल्यूज आपको दी है क्वेश्चन में, और आपको जो है डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। अब इसमें एनुअल कंजम्पशन कितना होगा, एनुअल कंजम्पशन की अगर बात करें तो एनुअल कंजम्पशन उतना ही होगा जितना कि पर डे का डिमांड आ रहा है। तो इस केस में जितना डिमांड है वही आपका क्या हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है। और क्योंकि जो डिमांड आपकी मैन्युफैक्चरिंग की है वही आपके लिए एनुअल डिमांड रहेगी। पर यहाँ पर जो हम कैलकुलेशन करेंगे ये कैलकुलेशन हम कर लेंगे फिर पर डे के बेसिस पे, मतलब आप नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो वैल्यूज रखिए, सारी वैल्यू आपके सामने है। आंसर बताइएगा क्या आ रहे हैं। सीयूआई की वैल्यू दी है 0.01, 1 माइनस डिमांड है हमारे पास 25 का, प्रोडक्शन जो हमारा चल रहा है वो है 50 का। सीओ की वैल्यू कितनी है, सीओ दिया है 100। तो 2 into 100 into 25 divided by 0.01 into 1 minus 25 by 50। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है। एक आंसर आया है अभी मेरे सामने
प्रज्वल 1000 यूनिट्स, वैभव 1000 यूनिट्स। हाँ जी, ये जो 1000 यूनिट्स आ रहा है ईओक्यू का आंसर, ये राइट आंसर है। मतलब आपको एक बार में कितना यूनिट्स का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, 1000 यूनिट्स के प्रोडक्शन आपको यहाँ पर करना पड़ेंगे। अब अगर आपसे पूछते हैं इसी क्वेश्चन में टाइम ऑफ साइकिल, तो साइकिल टाइम जो होता है, साइकिल टाइम होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स आप कैलकुलेट करते हैं एज बाय क्यू से, तो जो साइकिल टाइम है आप उसको कैलकुलेट करेंगे क्यू बाय एस से। तो साइकिल टाइम की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी EOQ डिवाइडेड बाय डिमांड जो चल रही है। तो डिमांड इस केस में कितना है, डिमांड की वैल्यू है 25 की, और ये डे बेसिस पे है, इसलिए जो आंसर इसका आएगा वो डेज में आएगा। सो कैलकुलेट करो कितना आता है ये, आई थिंक ये आएगा 40 यूनिट्स। ठीक है, अब साथ साथ में इनने हमसे पूछा है मिनिमम कॉस्ट। तो मिनिमम कॉस्ट जो कैलकुलेट की जाती है वो EOQ पे बेस्ड होती है, और इसके लिए जो हमने फॉर्मूला निकाला था, टोटल मिनिमम कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द इन्वेंट्री, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। उसकी वैल्यू रहेगी अंडर रूट 2COS इंटू CUI इंटू 1 माइनस D/P। फॉर्मूला रखिए यहाँ पे, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके आंसर निकालिए कितना आ रहा है, 5 रुपीज पर डे। ठीक है, तो मिनिमम कॉस्ट जो आ रहा है यहाँ पर आ रहा है, विदित का आंसर भी आया है 5, एबो 5, हाँ, तो 5 रुपीज पर डे। तो मिनिमम कॉस्ट जो यहाँ पर इस कंडीशन में, ऑपरेटिंग कंडीशन में लग रही है, वो आ रही है 5 रुपीज पर डे। तो अगर कोई टोटल मिनिमम कॉस्ट बोले कि पर रन में, एक रन में कितना मिनिमम कॉस्ट आपको लग रहा है, तो वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे कि नंबर ऑफ रन कितने डेज में हो रहा है। तो नंबर ऑफ रन जो हो रहा है वो 40 डेज में हो रहा है, 40 डेज, और जो आपको कॉस्ट लग रही है वो 5 रुपीज पर डे लग रही है, 5 रुपीज पर डे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 40 इंटू 200 रुपीज जो है वो आपका टोटल मिनिमम कॉस्ट हो जाएगा। टोटल मिनिमम कॉस्ट मतलब कि आप जब तक पूरा ये साइकिल रन कराएंगे, 1 साल 2 साल 4 साल तक, कितना भी आप ये इसी पैटर्न पे प्रोडक्शन करते रहेंगे, तो आपको 200 रुपीज का कॉस्ट उसमें लगेगा। तो टोटल इन्वेंट्री को होल्ड करने में वहाँ कॉस्ट हो जाएगा 200 रुपीज का। इस फॉर्मूले से जो हमने निकाला है वो आ रहा है 5 रुपीज पर डे का, क्योंकि जो वैल्यूज हमने रखी है डी और पी की, ये सारी जो वैल्यूज है पर डे के बेसिस पे रखी है हमने। एस की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो पर डे बेसिस पे की है, इसलिए जो रिजल्ट आया है वो पर डे बेसिस पे आया है। और टोटल कॉस्ट हमें निकालना है जितने नंबर ऑफ रन्स उसमें हो रहे हैं। तो 40 नंबर ऑफ रन्स हो रहा था वहां पर, तो जितने टाइम के लिए हम उसको करेंगे उतने टाइम से हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप चाहे तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, एन आइटम हैज एनुअल कंजम्पशन ऑफ 10,600 यूनिट्स पर ईयर। तो एक आइटम है जिसका एनुअल कंजम्पशन है 10,600 यूनिट्स पर ईयर। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹30 पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो 30 रुपीज है पर ऑर्डर के लिए, एंड यूनिट कॉस्ट ऑफ द आइटम इज 2 रुपीज, एंड द यूनिट कॉस्ट ऑफ द आइटम इज 2 रुपीज। तो जो यूनिट कॉस्ट दिया है वो 2 रुपीज है। मैं साथ साथ में डेटा लिखते जाता हूँ।
तो एनुअल कंजम्पशन हमें दिया है क्वेश्चन में 10,600 यूनिट्स, ठीक है। और ऑर्डरिंग कॉस्ट है 30 रुपीज पर ऑर्डर, 30 रुपीज पर ऑर्डर, एक बार ऑर्डर देने में 30 रुपीज लगेंगे, ठीक है। साथ ही साथ इसमें इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एज 20% ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री। जो आई की वैल्यू दी है वो वैल्यू दी है 20%, ठीक है। और साथ साथ में हमें द इन्वेंट्री कंजम्पशन रेट इज 20 यूनिट्स पर डे दिया हुआ। इन्वेंट्री कंजम्पशन रेट मतलब डी की वैल्यू हमें 20 यूनिट्स पर डे दिया हुआ, यहाँ लिख लीजिए आप 20 यूनिट्स पर डे। और साथ ही साथ में हमें जो प्रोडक्शन रेट दे रखा है वो दिया हुआ है 25 यूनिट्स पर डे, 25 यूनिट्स पर डे, ठीक है। और साथ साथ में एक और वैल्यू दी है कि जो प्रोड्यूस हो रहा है प्रोडक्ट उसका जो यूनिट कॉस्ट है वो है 2 रुपीज, तो सीयू की वैल्यू जो है वो है 2 रुपीज। तो सारे डेटा जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हमने राइट डाउन कर लिए। अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है कि अराइवल ऑफ द आइटम इज ग्रेजुअल एट अ रेट ऑफ 25 यूनिट्स पर डे, फाइंड द ईओक्यू। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ ईओक्यू की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमें पता करना है। तो मयूर का आंसर आया है कुछ 281957.57, 2819.57। और एक दो लोग कोई आंसर दीजिए, मयूर और प्रज्वल के अलावा। क्या आ रहा है? विदित का सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। तो दैट मींस ये आंसर जो है ये करेक्ट है, 2819.57। जब सारी वैल्यूज आप इसमें पुट कर रहे हैं तो आपको जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मिल रही है उसकी वैल्यू आ रही है 2819.6। उसको राउंड ऑफ करके हम 2820 भी ले सकते हैं। तो इतनी यूनिट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगी। अगर इतनी यूनिट आप वहाँ प्रोड्यूस करते हैं तो आपका जो टोटल इन्वेंट्री का मैनेजिंग कॉस्ट होगा वो मिनिमम रहेगा, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ आपको। अब ये जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीन पे शेयर किए थे वो तो हमारे कंप्लीट हो गए। इसके अलावा मैं क्वेश्चन बोल के आपको लिखा रहा हूँ, इसको प्लीज राइट डाउन कर लीजिएगा आप, फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। लिखिए आप एक और क्वेश्चन। ए कंपनी प्रोड्यूसेस 4800 parts per day, 4800 parts per day. The company produces 4800 parts per day and sells them at approximately half of that rate, तो मतलब कोई कंपनी है जो कि प्रोड्यूस कर रही है जिसका प्रोडक्शन रेट है 4800 यूनिट्स पर डे, और ये इसका सेल कर रही, मतलब मार्केट में इसकी जो डिमांड है, तो डिमांड रेट जो है वो इसका प्रोडक्शन रेट का हाफ है। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो डी की वैल्यू है, डिमांड की वैल्यू है, वो प्रोडक्शन का हाफ है, ठीक है। आगे लिखिएगा आप, द सेटअप कॉस्ट इज 1000 रुपीज, द सेटअप कॉस्ट इज 1000 रुपीज, सीओ की जो वैल्यू है वो 1000 रुपीज है, and the carrying cost is ₹5 per unit. Carrying cost is ₹5 per unit. हर यूनिट को कैरी करने के लिए जो कॉस्ट लग रहा है, मतलब ओवरऑल जो CUI की वैल्यू है वो 5 यूनिट्स आपको दे रही है, ₹5 पर यूनिट दे रही है। The annual demand is 48,000. सॉरी, इसको लिखना, the annual demand is 4,80,000, 4,80,000. Find the optimal lot size. Find number 1 the optimal lot size.
नंबर 2 नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, नंबर 2 फाइंड करना है इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स दैट शुड बी शेड्यूल्ड पर ईयर, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स दैट शुड बी शेड्यूल्ड पर ईयर, एक साल में कितने रन्स आपको वहां पे करना है। और थर्ड है इसमें लेंथ ऑफ द ईच प्रोडक्शन रन, लेंथ ऑफ द ईच प्रोडक्शन रन। मैं पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कहीं पे मिस हुआ है तो आप प्लीज लिख लीजिएगा। A company produces 48,000 parts per day, 4,800 parts per day and sells them at approximately half of the rate. The setup cost is rupees 1,000 and carrying cost is rupees 5 per unit. The annual demand is 4,80,000 units. Find optimum lot size. Second, number of production runs. And third, length of each production run. तो ये क्वेश्चन जो अभी आज का हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था उसी के जैसा है, सिमिलर क्वेश्चन है। और फाइंड आउट करते हैं हम क्या क्या वैल्यूज दिए हैं इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो है हमें प्रोडक्शन रेट कितना दिया है। तो प्रोडक्शन रेट हमें इस क्वेश्चन में दिया है 2400 यूनिट्स पर डे, 2400 यूनिट्स पर डे, सॉरी 4800 यूनिट्स पर डे जो है वो आपको दिया हुआ है प्रोडक्शन रेट। तो प्रोडक्शन हम लिखते हैं 4800 यूनिट्स पर डे। ये विजिबल है आपको? विजिबल हो रहा है ये आपको राइटिंग? तो 4800 है। डिमांड जो है वो प्रोडक्शन रेट का हाफ है, मींस डिमांड कितना है 2400 यूनिट्स। आपको इस क्वेश्चन में ईओक्यू की वैल्यू पता करना है और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो लग रहा है वो है 1000 रुपीज। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 1000 रुपीज एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट सीयूआई की पूरी कंबाइंड वैल्यू दी है। तो सीयूआई की पूरी वैल्यू जो हमें दी है वो है 5 रुपीज। टोटल जो पार्ट्स हमें मैन्युफैक्चर करना है उस पार्ट्स की वैल्यू को कितना दिया है क्वेश्चन में 4,80,000, 4,80,000। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए आप कितना आ रहा है वैल्यू बताइए। $19,595। ठीक है, प्रज्वल का आंसर आया है EOQ is 19,595 and 25 orders per year, 25 orders per year। ठीक है, और वैभव का भी सिमिलर आंसर है और वैभव का आंसर आ रहा है 1960, मयूर N25, अरुण 19596। ठीक है, तो EOQ की जो वैल्यू आ रही है, EOQ इस फॉर्मूले से जब हमने कैलकुलेट किया है तो EOQ की वैल्यू हमें मिल रही है 19,595 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आप उसे 19,596 भी ले सकते हैं, 19,596। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स आप कैलकुलेट कीजिए। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स कितने लगेंगे? नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स के लिए आप फॉर्मूला लिखेंगे S by Q। S by Q में जब आप वैल्यू रख रहे हैं 4,80,000 डिवाइड बाय 19,596, तो ये वैल्यू अराउंड आ रही है 25 पॉइंट समथिंग कुछ हो रहा है, तो उसे हम ले रहे हैं 26। अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी 26 आ जाएगी इसकी वैल्यू। और लेंथ ऑफ ईच प्रोडक्शन रन, तो हमें टाइम पता करना है। तो टाइम के लिए क्या करेंगे, टाइम विल बी इक्वल टू 1/26। और इसको जब हम डेज में देखते हैं, अगर क्योंकि अगर वैल्यूज हमने डेज में रखी है
इसका आंसर जो आ रहा है वो डेज में 3 डेज आएगा। कैलकुलेट करके बताइएगा मुझे। मयूर, प्रज्वल, साइकिल टाइम 12 डेज कैसे? इसकी वैल्यू एक बार मैं भी करके चेक कर रहा हूँ, आप भी देखिएगा। 365 डिवाइड बाय 26 14 डेज समथिंग, और वैल्यू है 418001596, so 159196 19596 divided by ठीक है। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में हमें जो करना है, जब टाइम निकालेंगे हम नंबर ऑफ डेज में कि कितने डेज पे हमें प्रोडक्शन रन स्टार्ट करना है, तो उस कंडीशन में हमको ये देखना है कि हमारा जो ईओक्यू है वो कितना है, ठीक है। और साथ साथ में एक बार में आप कितना प्रोडक्शन वहां पर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ डेज में फाइंड आउट करेंगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि प्रोडक्शन पर डे कितना हो रहा है। तो आई थिंक प्रोडक्शन पर रेट जो है वो है 4800, और ईओ की जो वैल्यू हमारी आई है वो वैल्यू है 19596। इस वैल्यू को 4800 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कुछ वैल्यू नियरली आएगी, कितना हो रहा है, 3 डेज, 3 पॉइंट समथिंग कुछ डेज आ रही वैल्यू, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 3 डेज। और इसका बेसिस ये है कि आपको ईओक्यू को डिवाइड करना है पर डे प्रोडक्शन पे, क्योंकि जब आपके पास मटेरियल कंटिन्यूअसली अचीव हो रहा है और आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, डिमांड आपकी आती जा रही है, तो नंबर ऑफ डेज में ही इसको करना ज्यादा बेहतर रहता है। और जो वैल्यू उधर आई है 26 वाली जो वैल्यू है, तो लगभग आपको 26 जो है प्रोडक्शन रन्स करना पड़ेंगे पर ईयर में। और 26 अगर पर ईयर में आपको करना है तो उसमें आपको जो वैल्यूज रहेगी वो 3 डेज रहेगी लेंथ ऑफ प्रोडक्शन रन। मयूर और प्रज्वल 4 डेज, आप 4 डेज कर लीजिए इसको। अगर 4.3 कुछ होगा तो होल नंबर में लेके हम इसको 4 डेज कर लेते हैं, ठीक है। मेरे पास अभी कैलकुलेशन का ये है नहीं और इस क्वेश्चन का आंसर भी प्रॉपर मेरे पास है नहीं, तो जो आंसर आप बता रहे हैं फिर मैं उसको सही मान रहा हूँ, ठीक है। 4 डेज आप भी कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम बच रहा है तो मैं सोच रहा हूँ एक क्वेश्चन और कर ले अभी। लिखिए क्वेश्चन। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, a manufacturing company uses EOQ approach. A manufacturing company uses EOQ approach in planning its production of gears. In planning its production of gears. तो कोई कंपनी है गियर प्रोडक्शन करती है और EOQ अप्रोच को फॉलो करती है। The following information is available. The following information is available. The cost of each gear is 250 rupees per unit. The cost of each gear is 250 rupees per unit. Annual demand is 60,000 gears. Annual demand is 60,000 gears. Setup cost is rupees 4,000 per setup. Setup cost is rupees 4,000 per setup, and the inventory carrying cost per month is
and the inventory carrying cost per month is 2% of the average inventory. 2% of the average inventory. When in production, these gears can be produced. When in production, these gears can be produced at the rate of 400 units per day. At the rate of 400 units per day, and the company works 300 days in a year, and the company works 300 days in a year. Determine the economic lot size. Determine the economic lot size, the number of production runs per year, and the total inventory cost. फिर से एक बार मैं जल्दी से पढ़ रहा हूँ. कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि ईओक्यू की पॉलिसी को फॉलो करती है और गियर का मैन्युफैक्चरिंग करती है. एक गियर बनाने में 250 रुपीज का कॉस्ट आता है. इनका एनुअल डिमांड जो है वो 60,000 गियर्स का है. सेटअप कॉस्ट जो एक बार में लग रहा है वो 4,000 रुपीज का है. इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो है वो 2% होता है एवरेज इन्वेंट्री का. तो जब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तब उस टाइम में इसका जो प्रोडक्शन रेट रहता है वो 400 यूनिट्स पर डे का होता है. एंड दिस कंपनी वर्क्स ओनली फॉर 300 डेज इन अ ईयर. तो एक साल में कंपनी 300 दिन काम करती है. अब हमको डिटरमाइन करना है इकोनॉमिक लॉट साइज और नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स पर ईयर, और साथ साथ में टोटल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट भी फाइंड आउट करना है. तो जो भी डेटा आपको दिया हुआ है सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या डेटा है हमारे पास. तो सबसे पहला जो डेटा हमें दिया है इसमें वो दिया है प्रोडक्शन जो है पर डे का. पर डे प्रोडक्शन है जो इनका 400 पर डे का है. प्रोडक्शन रेट जो दिया हुआ है वो हमें 400 यूनिट्स पर डे दिया हुआ है. ठीक है. साथ ही साथ में जो डिमांड रेट दी है, तो डिमांड रेट जो दिया हुआ है वो है 60,000. 60,000 दिया है डिमांड रेट. और ये जो डिमांड रेट दिया है ये पर ईयर बेसिस पे दिया है. पर अगर आपको यूनिट्स जो प्रोड्यूस हो रही है या यूनिट्स की डिमांड पर डे बेसिस पे चाहिए तो आपको देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री पर ईयर कितने डे वर्क कर रही है. तो ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है 200 यूनिट्स पर डे. ठीक है. साथ ही साथ में आपको जो वैल्यूज और दी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट की वैल्यू दी है 4,000. और CUI जो वैल्यू दी है आपको वो वैल्यू दी है 250 इंटू CU की वैल्यू है 250 और CUI जो दिया है वो दिया है 2%. 2% मतलब 0.02 और एनुअल डिमांड दिया है 60,000. ठीक है. सारे डेटा है आपके पास. जो भी अवेलेबल डेटा जो हमें चाहिए थे वो सभी है. अब EOQ की वैल्यू बताइए कितना आ रहा है. ठीक है. आप वैल्यू पुट करके मुझे बताइए कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने पे. प्रज्वल का आंसर आया है EOQ इज इक्वल टू 4,000 यूनिट्स. ठीक है. तो EOQ की वैल्यू आ गई हमारे पास 4,000 यूनिट्स. सेकंड एसी में हमसे पूछा है नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स. तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स होता है S/Q0.
तो एज जो हमारे पास दिया है क्वेश्चन में वो है 60,000 पर ईयर। उसको डिवाइड करेंगे 4,000 से, तो आई थिंक ये वैल्यू आ रही है 15 रन्स पर ईयर। एक साल में इतनी बार आपको ये चलाना पड़ेगा। साथ साथ में आपको टोटल मिनिमम कॉस्ट पूछी है इन्वेंट्री कैरी करने के लिए। तो टोटल मिनिमम कॉस्ट जो होगी इन्वेंट्री को कैरी करने के लिए कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है। उसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ई मिनिमम का फॉर्मूला 2COS इंटू CUI इंटू 1 माइनस D/P। इस फॉर्मूले से आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, बताइए कितना आ रहा है। मयूर का एक क्वेश्चन है कि सर मेरा EOQ 13856.40 आ रहा है, तो ऐसा क्यों आ रहा है? आप प्रॉपरली सारी वैल्यूज पुट कीजिए। यहाँ पर आपको 2 दिया है। CO की जो वैल्यू है वो आपके पास है 4,000, ठीक है। एस की वैल्यू है आपके पास 60,000। CUI की वैल्यू आप लिखेंगे 250 इंटू 0.02। जो भी वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ पुट करना रहेगी। 250 इंटू 0.02 पुट करेंगे, ठीक है। साथ साथ में 1 माइनस D/P। डी आपको दिया है 400 पर डे, और डी आपको दिया है 200 यूनिट्स पर डे, और पी है 400। मतलब D/P अगर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसको जब ओवरऑल सॉल्व कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से 4,000 आना चाहिए, ठीक है। नहीं और सर, नेक्स्ट लास्ट वाला 13,000 जो आ है रहा है। टोटल मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट का जो फॉर्मूला है, बताएंगे इसका आंसर क्या आ रहा है? फॉर्मूला वैल्यू पुट करके बताइए। कैरिंग कॉस्ट जो है वो पर ईयर के बेसिस पर ही लेना है हमें। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट जो आपको लेना है, जितनी यूनिट्स आपकी प्रोड्यूस होती जा रही उस बेसिस पे लेना है। इसमें जितनी यूनिट्स आपकी प्रोड्यूस होते जा रही है उस बेसिस पे लेना है। ये पर मंथ वैल्यू दे रखी है, तो जब आप ईयरली करेंगे तो 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मयूर शायद आपका आंसर इसलिए गलत आ रहा होगा। 250 इंटू 0.02 इंटू 12 करना पड़ेगा पर ईयर बेसिस पे। ठीक है, मैं इसको अभी यही खत्म कर रहा हूँ। इसका आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको घर पे ट्राई कीजिएगा। इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है टोटल मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट का, दैट इज ₹1,20,000 पर ईयर। तो अगर आप CUI की वैल्यू पर ईयर में लेंगे तो वैल्यू अलग आएगी। अगर CUI को आप पर डे बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आपको अलग मिलेगी। तो वो पर डे का आपका मिनिमम कॉस्ट होगा। और अगर पूरा ईयरली आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ईयरली वैल्यू रखना पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है इसको मैं अभी यही क्लोज कर रहा हूँ, और आप लोगों को जो भी डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।